देखो सब लोग गौर करना है ना। देखो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी क्लास है त्रिकोणमिति की वो दूसरी क्लास है ना। पहली क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति में याद किया जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ फार्मूले है ना, वो भी केवल बेसिक सूत्र जो कक्षा 10 तक में 9-10 में पढ़ाए जाते हैं ना। उन सूत्रों को हमने पहली क्लास में पढ़ा था। दूसरी और तीसरी क्लास हमारी त्रिकोणमिति की और रहेगी। चौथी जो क्लास इसकी रहेगी वो रहेगी ऊंचाई और दूरी की, ठीक है ना। आज कम से कम हम लोग 30+ क्वेश्चन लगवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। उसमें हम लोग सबसे बड़े गौर ये करने वाले हैं आज पर कि जो प्रीवियस ईयर क्या है उन क्वेश्चनों को कैसे हमको फास्ट लगाना है। और एक ही टाइप के कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए सबका संग्रह करके इकट्ठा करके लेकर आए हैं। सब लोग आराम से देखेंगे और सीखेंगे और क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग सूत्र नोट कर लेना, कापी में कुछ फार्मूले हैं, ठीक है ना। सब लोग नोट कर लेंगे। देखो सब लोग गौर करना। देखो अगर कभी आपको ये दिया गया, ध्यान से देखना होता, अगर कभी आपको ऐसे दिया गया है सेक थीटा, ए बढ़िया सब लोग ध्यान दो, सेक थीटा माइनस tan थीटा, अगर इसके बराबर आपको कह दिया गया है ए है, ध्यान रखना बढ़िया, ठीक है ना। तो अगर यदि आपसे पूछा जाता है बताओ भैया सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा, अगर यदि इतना दिया जाता है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर ए, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का जो मान होता है ये हो जाता है 1/a। ये क्या हो जाता है 1/a हो जाता है। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे, ठीक है ना। यदि कभी ये ऐसे दिया जाए, ये भी ध्यान रख लो भैया, अगर कभी ये ऐसे दे दिया जाए ए, मान लो ए छोड़ देता हूँ ना मैं, मान लो कभी ये ऐसे दिया गया है, सपोज कर लो कि ये ए नहीं दे करके ये दे दिया है b/c दे दिया है, तो जब आप इसको लगाओगे तो आप सिंपल इसको केवल पलट देना, बस c/b कर देना, बस लग जाएगा सवाल। इसी को पलट देना बस, केवल जो अंश है उसको हर बना देना, जो हर उसको अंश बना देना, बस आंसर जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये पहला सूत्र था आज का। दूसरा जो अभी इसके क्वेश्चन आएंगे, देखना बेकार आएंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मेट आपको लिखा दे रहे हैं कि आप अभी फॉर्मेट नोट कर लेंगे तो तब तुरंत सवाल देखते मान खत्म कर देंगे, है क्या नहीं। अब देखो दूसरा जो हमारा सेट है वो है ये सूत्र है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको दिया गया है ए के बराबर। तो यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली 1/a कर देना है। देखो दो चीज़ ध्यान रखना, अगर ये दिया जाए ये पूछा जाए तब भी इसे पलट देना है, मतलब जो दिया जाए उसको अंश को हर को अंश कर देना है। अगर ये ऐसे दिया होता b/c क्या बन जाता है, ये c/b बन जाता है। ये बात सब लोग कॉपी में नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना सब लोग। सब लोग को नोट हो गया है, फिर से एक बार गौर कर लो। सेक थीटा माइनस, इसमें याद लिख लेना, ठीक है, यदि इतना दिया जाए तो इसको निकालने के लिए यूज कर देंगे। सेक थीटा माइनस tan थीटा, जी ए दिया गया है या b/c दिया गया है, कुछ भी दिया जाए, ठीक है ना। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा 1/, देखो ध्यान रखना भैया, इतना दिया जाएगा तो आप इसको अप्लाई करोगे, जब ये दिया जाएगा तो इसको अप्लाई करना, ठीक है ना। नहीं सोचो कि ये ए दिया कि हम c/b लिख देना, ऐसा नहीं है। जब ए दिया जाए तो 1/a, जब b/c दिया जाए c/b करना है ना। नहीं ए दिए तुम इसको लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है ना कभी। इसी प्रकार इसमें भी ये इतने का है और ये इनका है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर b/c दिया c/b कर देना। सबका इतना नोट हो गया है कॉपी में, किसी को डाउट सवाल में है नहीं, आगे बढ़े। देखो फिर भी अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे नोट करते हैं टाइम्स पूरे को। देखो भैया अब मिटा देते हैं, देखो ध्यान रखना। अब सब लोग गौर करना, देखो अच्छा यदि कभी ऐसे दे दिया जाए, यहाँ सब लोग देखना, कभी ऐसे दे दिया जाए सेक थीटा, ध्यान देना, माइनस का tan थीटा बराबर का a, क्या दे दिया जाए सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर a, समझ कर लो a/b दे दिया जाए, ठीक है ना। तो अगर आपसे अब पूछा जाए बताओ सेक थीटा कितना होगा, यदि ऐसे दिया जाता है, ठीक है। सब लोग नज़र बोर्ड पर रखेंगे कैसा हो जाएगा। देखो तो बच्चा ये जो हो जाता है, ये हो जाता है a² प्लस b² 2ab, नोट कर लो। अगर कभी ऐसे दिया गया सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर a/b और सेक थीटा का मान पूछा जाए तो क्या लिखोगे, उसको लिखोगे a² प्लस b² में 2ab कर दोगे, बस
ठीक है नहीं। अगर कभी इसे a/b नहीं बना हुआ तो उसको a/b बना लेंगे। वैसे कभी मान लो यहाँ सपोज कर लो लिख दिया 2, तो ये तो a/b लिखा नहीं है, तो इसको तुरंत क्या कर लोगे 2/1 कर लेना। समझ में आया कि नहीं। और फिर सवाल को लगा देना। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़े देखो तो, है ना। अब इसको मिटा देता हूँ। ये भैया हमारा एक फॉर्मेट हो गया सूत्र का। सबके बात समझ में लगभग आ गई होगी, ठीक है ना। अब आगे बताएं हम लोग। अब भैया बढ़ेंगे आगे, सब लोग ध्यान रखेंगे बोर्ड पर। मिटाए इसको पूरे को, सब लोग कापी नोट करते चलना भाई। ना नोट पाया बता देना, नोट नहीं हुआ पाया क्या हो गया तो कुछ इसका ना उपाय बता दिया करें, बोर्ड पर रहता है, ठीक है ना। नोट कर लो टाइप से। देखो ये हमारा फर्स्ट हो गया है। सब लोग सेकेंड पर ज़रा गौर कर लेंगे, ध्यान देना। सब लोग बोर्ड पर रखेंगे। यदि कभी ऐसे दे दिया जाए, सब लोग गौर करना, सूत्र है, सब इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आते हैं। और इसको सीख लेने के बाद इतना तुमको आसान लगने लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री कहोगे हुआ, त्रिकोणमिति इतनी आसान है। मतलब ये गुड़िया जो सवाल तुमको सिखाए नहीं रहे, ये आधे घंटे के सवाल है सब। मतलब 2-2, 3-3, 4-4 मिनट सवाल लगाओगे तब आंसर आएंगे। पढ़िए इसका हम देखो नए फॉर्मेट बनाकर आपके लिए ला रहे हैं कि बस आप केवल सवाल देखो, उसको तुरंत रखो पैटर्न पे, ख़त्म, ठीक है ना। देखो अगर कभी आपको ऐसे दिया, चलो ध्यान देना, अगर कभी आपको ऐसे दे दिया गया है, समझ कर लो कासेक थीटा प्लस साइन थीटा गुड़िया आपको दे दिया गया है और कह दिया गया है जो भैया है ये हमारा है a के बराबर। क्या हमारा है ये a के बराबर है। और आपसे कहा जाए कि हे आप लोग सभी लोग बताओ कासेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो कुछ करना नहीं होगा, ये स्क्वायर हुआ है तो आप इसका भी स्क्वायर कर देना और सिंपल केवल -2 कर देना, बस खत्म। समझ में आया क्या ना। जब आपको कासेक थीटा प्लस साइन थीटा ए दिया जाए और आपसे पूछा जाए कासेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कितना करना है वो, केवल a² - 2 जो दिया जाए उसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं तो बाकी आप हल करने लगोगे तो बहुत टाइम ले जाओगे। समझ में आया क्या कहना है। तो इसको बढ़ाएं भैया आगे, अगला सूत्र लिखवाएं, फिर नेक्स्ट बढ़ा देना आगे। देखो अब देखेंगे जरा, नेक्स्ट बढ़ा देते हैं, बेटा उड़िया इसको पूरे है ना, सबका लिख गया ना। अब देखो जरा अगला जो हम हमारा दिया जाता है, कभी देखो ऐसे, ध्यान सब लोग गौर करना। अगर कभी ऐसे दे दिया जाता है तो झकना नहीं, ठीक समझो। देखो अगर कभी ऐसे दे दिया गया है कास थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कह दिया गया है a, और आपसे कहा जा रहा है कि हे आप लोग सभी लोग बताओ कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये भी हो जाएगा a² - 2, बस इतना ही। इसी प्रकार गुड़िया अगर ऐसे कभी आपको देता है टाइन थीटा और प्लस का काट थीटा और आपसे पूछ लेता है, कहता भैया ये भी a के बराबर है, तो आप सभी लोग बताओ फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो सभी लोग ध्यान रखें ये भी हो जाएगा a² - 2, बस खत्म, ठीक है ना। ये सभी सवाल पेपर में आए हुए हैं रेलवे के, ठीक है ना। इन सभी फॉर्मेट के सवाल हैं। अब इसको आप पढ़ लेने के बाद आप पेपर जाओगे तो क्या करोगे, सिंपल a का स्क्वायर करके -2 करके आंसर कर दोगे, तुरंत, है क्या नहीं। आप जब इसको दिमाग में बैठा रखो तो जल्दी कर लो जाओगे सब लोग। आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है ना, बढ़ाएंगे। देखो सब लोग करंट हो गया ना ये। अब ये तो हमारा एक स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो गया ना। एक गुड़िया इसमें एक बहुत डेंजरस फॉर्मेट पेपर में आता है, बहुत बार आया हुआ है, वो बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो इतना इजी फॉर्मेट है कि बच्चे केवल डर ही जाते हैं बस, केवल, बाकी है बहुत इजी। कराएं इसको, देखो इस सवाल में कराएं तो उसमें करा देंगे, सवाल गाते चलते और सवाल आएगा उसी में बता देंगे, है ना। क्योंकि अलग उसी में लिख लेना क्या जाता है। देखो जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा बोर्ड पर, यही फॉर्मेट का सवाल ही था जो बताना था। तो सब लोग कॉपी में नोट करके लिख लो, सब लोग नोट करके कॉपी में लिख लो। 2 सूत्र उड़िया इससे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सवाल देखोगे आंसर तुरंत टिक करोगे। सूत्र नंबर नोट कर लेना। देखो सूत्र हमारा है जो ये फॉर्मेट का सूत्र है, ध्यान को करना। अगर कभी ऐसे लिखा रहे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, अगर बच्चा a दिया गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर जो थीटा होता है ये भी a होता है। क्या होता है हमारा, ये भी a होता है।
अगर ये ए दिया गया तो ये भी ए होगा, अगर ये ए दिया गया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। हाँ, तो सब लोग इसको नोट कर लिए हो, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 11 होगा। बस खत्म, बस लगाने की झंझट ही नहीं, बस देख। अब तुमको ये गौर करना है, अगर 2 और 4 दिया जाए और 2 और 4 पूछा जाए, प्लस वाला दिया जाए माइनस वाला पूछा जाए तो वही लिख देना है, माइनस वाला दिया जाए प्लस वाला पूछा जाए तब भी वही लिख देना है। समझ में सब क्या है ना है। अब आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, समझ में सब क्या है गया है। क्वेश्चन अगला कराए, देखो बेटा, देखो बढ़ा, देखो अब जो सवाल देखो जरा, ये लिखा जैसे, तो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर देखो 4 और 2 कितना दिया गया है 3.2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 3.6। इसको भी सूत्र नोट कर लेना, ये काट का लिखा है, क्या नोट कर लेना, अगर कभी काट 4 पावर थीटा दिया गया है प्लस क्या हो दिया गया है काट स्क्वायर थीटा ए दिया गया है, ध्यान रखना, तो कासेक जो हमारा होगा 4 थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा होगा, ये भी बच्चा होगा ए के बराबर। बस नोट कर लो, ये फॉर्मेट सवाल है, इसको हम आगे तुरंत लगा दी, चाहे हम सूत्र लिख देते तब भी तुम लोग कर लेते, चाहे सवाल में सूत्र लिख देते तब भी कर लोगे। समझ में आया कि ना है। अब ये जब भी पेपर में क्वेश्चन कई बार आए, देखो पिछली बार कराए, देखो इसको भी कराए हैं, अब जब भी ये रेलवे पेपर में क्वेश्चन आएगा आप देखोगे तुरंत आंसर मार दोगे। बताओ मैथ का सवाल लगाने में कितना समय लगेगा इनमें, 1 सेकंड, बस खत्म, टिक मार दो, छुट्टी है कि नहीं। समय बचा नहीं चाहे उड़े, तो यही तो हमको सीखना है, इसी तो एडवांस पढ़ाते हैं, है ना। बेसिक भी करा देता हूँ, दिमाग के पर होता है जो उसमें याद आ जाए ना अचानक। नहीं, ये फॉर्मेट है बच्चा सवाल का, इस सवाल का हमारा क्या है फॉर्मेट है ये, मतलब सवाल आपको ये तो ये दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा, है ना। तो चाहे अगर ऐसे दिया जाए तब भी ऐसे दिया जाए तब भी, अगर ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, ये देगा तो ये पूछ लेगा। अब देखो सवाल कहीं है, सवाल कहीं आप देखोगे, लगाओ खुद से। अब देखो जैसे ये लिखा है, क्या हो जाएगा सर। अब बताओ ये सवाल आए कि नहीं आए। अब आप लोग देखो, एक ये 26/9/2018, एक ये 17/2018, एक भैया ये देखो 17/27/2018, सब अलग अलग बोर्ड पेपर क्वेश्चन देख रहे हो सब, और सब रेलवे में आए क्वेश्चन है, सबको दिखा दे दिखाई दे रहा है। ये हो गया अच्छा। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, देखो ये किस फॉर्मेट का सवाल है, tan a प्लस काट a बराबर 2, तो tan स्क्वायर a प्लस काट स्क्वायर। अभी लिखवाए थे एक फॉर्मेट, याद हो तो क्या लिखवाए थे, लिखवाए थे कि अगर tan a से दिया गया है काट a दिया गया है, और आपको पूछा क्या गया, देखो तो हमसे पूछा गया है स्क्वायर वाला, तो क्या लिखवाए थे उसमें सिंपल बताए थे कि अगर ये दिया गया है 2 के बराबर, तो tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर क्या जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 गए तो 2 कहाँ लिखा है, बस खत्म। देखे, आप जिसको ये फॉर्मेट पता है वो तो पेपर में क्या करेगा, बस देखेगा 2 का स्क्वायर 4 से 2 गए 2, खत्म, टिक। सही कि नहीं सही है। कितना समय लगा सवाल लगाने में, बहुत कम समय लगता है ना भैया। लेकिन आपको पैटर्न का सेट याद करके रखना, दिमाग बना करके, है ना, किस पैटर्न पर रहेगा तो ऐसा हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। अगर बेसिक से कराते तो भी काफ़ी टाइम ले जाते, समझ में क्या ना। इसमें के भी कई सवाल पेपर में आप भी देखोगे, है ना, क्वेश्चन लगाओगे पाओगे, तो इसको सब लोग नोट करते चलना, है ना। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 अर्थात 2 आंसर जाएगा। सबका हो गया ना, नोट हो गया है। अब आगे बढ़े फिर हम भैया, अब देखेंगे हम लोग आगे, इसमें उड़िया देखना क्या, खुद से लगा डालो, 2 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 2। आगे बढ़े देखो, अब सवाल देखें जरा नेक्स्ट, इसको देखो लगाओ जरा अच्छा सब लोग। देखो क्या दिया गया है, कह रहा है यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान, सेम ही फॉर्मेट तो है। क्या करना है, केवल यहाँ पर केवल 5 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 25 माइनस 2 अर्थात कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस सिंपल खत्म। लिखा था उड़िया, सब सेटअप है ना, समझ में आया कि नहीं। क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस काट कितना उड़िया दिया गया है 5, पूछा क्या गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान क्या, सिंपली क्या कर देना 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 अर्थात 23 हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अब ये सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट सवाल में तो नहीं है ना, डाउट देखो। इसीलिए हम जो पैटर्न लिखवा दिए हैं उसी पैटर्न कई सवाल आए हुए पेपर में, तभी तो लिखवा रहे हैं।
भैया इस स्लाइड को बनाने मुझको 2 दिन मतलब 1 दिन लगा है पूरा, ठीक है ना। मतलब काफ़ी सोचना पड़ रहा था कैसे इसको पढ़ाया जाए, कैसे पैटर्न क्वेश्चन रखा जाए। तो यह हमारा फर्स्ट पैटर्न है ना। पार्ट 2 है, पार्ट 3 कल फिर आएगा, उसमें फिर आपको कई सवाल पढ़ने पड़ेंगे, है ना। बढ़िया बढ़िया पैटर्न सवाल और सब सेटअप से रहेगा, जिससे कि आप आसानी से जल्दी सीख जाओ उसको। सबका हो गया है, आगे बढ़ें भाई फिर हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो क्या लिखा जा रहा है एक बार। प्लस tan थीटा बराबर 4, तो सेक माइनस tan, अभी तो कोडिया हमने लिखा है, सबको याद हो तो हमने लिखाया था। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है बराबर में a, तो हमने उड़िया क्या बताया था, हमने बताया था कि सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाता है 1/a बताया था कि नहीं बताया। तो उड़िया यहाँ कितना दिया गया बराबर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4, भाग करो उड़िया कितना जाएगा तो 0, फिर पॉइंट लगाओ 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0 पॉइंट। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया? 0.25 समझ में सब क्या है? कितना आसान है लगाना, बस आसान है कि नहीं आसान है ना। ना यहाँ तुमको हम हर का प्रमेय कारण सिखवा रहे हैं ना कुछ भी सिखवा रहे हैं, बस डायरेक्ट पैटर्न बना के बता दे रहे हैं। बस आप डायरेक्ट सवाल लगाओ तुरंत आंसर खत्म। सबके समझ में आ रहे हैं ना उड़िया रहा है? अरे गुड़िया से बताना है क्या है। अगर यदि ऐसे दिया गया तो लिखाया था मैंने भी पहले ये टाइप में लिखाया था, ए दिया क्या हो जाता है ये 1/a हो जाता है। तो ये 4 दिया क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब भाग लो कितना जाएगा 0.25 जाएगा। सबका क्लियर है ना क्लियर सवाल? अब बच्चा अगर सबका क्लियर हो गया तो आगे बढ़े भी हम लोग, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा इसको कितने लोग कर ले देंगे ए उड़िया, इसको कितने लोग कर लेंगे बताओ जरा। इस वाले सवाल को लिखा है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1.25, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना करना। सिंपली हमें देखो दिया क्या गया है, या हमें दिया गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया गया है 1.25 है कि नहीं है ना। देखो इसको अगर हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम लोग निकालेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा 1/, में हो जाएगा 1.25। और जैसे अब डेसिमल हर टांग पर क्या बढ़ जाएंगे 2 0, भाग जाएगा क्या देखो तो 25 चौको 100, 25 पंचे 100, 25 5 और 4, तो भाग जाएगा नहीं क्या लगा 0.8, 5 8 40, 5 4 सुंदर होता है कहा जाएगा 5 8 0.80। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कठिन था भाई जरा, ये आसान है कि नहीं आसान? देखो सब सेटअप बना है क्वेश्चन को, केवल आपको देखना है और लगाना है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या जब हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा ए दिया गया है और सेक थीटा माइनस tan निकाल क्या करना, सिंपली 1/a बना देना है बस, केवल आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। सबका क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़े भैया, तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको देखो जरा क्या कहता है। अब देखो एक सुबड़िया एक देखो एक फॉर्मेट आपको पढ़ाए थे, ये वाला भी बताए थे। जब सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना हो दिया गया है 6 दिया गया है। देखो आप लोगों ने पूछा क्या गया है, सेक थीटा पूछा गया। देखो हम बताए थे यदि a/b दिया तो क्या सिंपली कर लेना है a² प्लस b² अपॉन 2ab। पढ़ाए थे पढ़ाए थे, ये तो लिखवाए थे देखो आप में, है ना। देखो यही लिखा था, किसने लिखा था? अब देखो इसमें क्या कर लेंगे 6/1, तो a हो गया 6 और b हो गया 1। भैया रखो जरा, a मतलब 6 का स्क्वायर और b मतलब 1 का स्क्वायर और बटे में 2 गुणे 6 गुणे 1 क्या जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 6 दूनी 12, 12 का नाम 12 और 36 1 37, 37/12, तो 12 36 1/12, 3 सही 1/12 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? और सबको समझ में आएगा फटाक से आप जल्दी इसको नोट करते चलो। समझ में आया कि नहीं आया है? तो ये जो फार्मेट हमारा है बहुत बढ़िया फार्मेट है, इसको मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है, खुद से बनाया है, किसी का नकल कापी नहीं है। आपको हम किताब में दिखा सकते हैं सवाल कितना लंबा लगा है और देखो इसको हमने कितना सटीक बनाया है कि बस केवल रखना है तुरंत आंसर हो जाना। समझ में आया कि नहीं है? और ये भी नहीं कि एक ही रेखा लागू, इसके और सवाल है, आप लोग खुद से लगाओगे, देखना ना, भी खुद से लगाओ, खुद आंसर पा जाओगे तुरंत।
फिर समझ में आएगा कि हाँ कितना बढ़िया पैटर्न है। इस सवाल पेपर में आए हुए क्वेश्चन सवाल हैं, समझ में आ रहा है कि ना रहा है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अभ्यास करना फिर से घर से, है ना। हम स्लाइड ग्रुप में भेज देंगे खत्म होने के बाद चैप्टर। पूरी जितनी स्लाइडें हैं मैथ की, रीजनिंग सब तो भेजी दिए गई हैं, मैथ की स्लाइड सब आपके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगी बहुत जल्द, है ना। जैसे चैप्टर खत्म होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जितने भी ग्रुप हैं गुरुकुल के, सभी गुरुकुल के सारे ग्रुपों में A to Z ग्रुपों में पूरी रेलवे की स्लाइड हम अवेलेबल कर देंगे। आप क्वेश्चन लगाएं, जो ना आए पूछने है कि नहीं, पूछे आके क्लास में आकर के, सब पूछे, आपको एकदम विधिवत तैयारी हो जाए। आगे बढ़े भाई इस क्वेश्चन को, सबको समझ में आ गया ना, आ गया है। तो जरा ये क्वेश्चन सब लोग देखो, जरा इसका मान बताओ कितना होगा, सब लोग समझ पाए हो। तो क्या दिया गया, ये सवाल तो दिया गया फिर से, सेक थीटा प्लस tan थीटा, कितना बच्चा दिया, 3.2 दिया गया है। अगर हम लोग हल्का दिमाग समझ बैठे, देखो पॉइंट हटाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, ध्यान है ना। देखो तो अगर हम लोग काटे तो 2 16 हम 32 और ये 2 पंचे 10, अब 16 और 5 मिल गया कि नहीं मिल गया है, ठीक है ना। अब हमें वो निकालना क्या है, सेक थीटा निकालना है। और देखो मैंने अभी सूत्र उड़िया क्या पढ़ाया था, सेक थीटा निकालना हो तो मैंने पढ़ाया था, जब ये A/B में लिखा रहे तो क्या पढ़ाया था, A² + B² + 2AB पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भैया। रखो जरा, A कितना है 16 का स्क्वायर 256 प्लस B का स्क्वायर 25, सही कि नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर 2AB तो 16 पंचे 80, 80 दूना 160, सबके बात समझ में आए कि नहीं। देखो अब उड़िया जोड़ा फटाफट 6 5 11, समझ में आया क्या ना उड़िया। देखो भाई 6 और 5 11 और 5 2 7 1 8 और उड़िया ये 2/160 कितनी बार भाग जाएगा ये देखना हमको। 16 दूना 32 होता है, एक बार जाएगा। आप देखो सम्यक लिखा है कि 2 सर, अब भाई ले जाएंगे, उसमें क्या है 281/160, तो 1 से 1 गए, 8 से 6 गए, 2 से 1 गया, 121 आ गया, है ना। अब क्या बढ़ा लेंगे यहाँ पर 0, सही कि नहीं सही है। अब 16 का भाड़ा सबको आता ही है, पढ़ा उड़िया कितना हो जाएगा, तो हम पॉइंट लगा रहे हैं उड़िया बढ़ा के 0, है ना। क्या हो जाएगा 16 7 112, 16 8 128, 107 बार गया कि नहीं गया, तो उड़िया क्या मिल गया हमें 112 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सब समझ पाए समझ नहीं पा रहे उड़िया। अगर A/B दिया गया है तो सेक थीटा क्या जाएगा A² + B² 2AB होगा। सिंपल, A का स्क्वायर करो, B का स्क्वायर करो, 2AB करके भाग करो, क्या मिल जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ना गुड़िया आपको कोई दिमाग लगाना है, ना कोई प्रमेयीकरण करना है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आ गया ना, गम आ गया है, सब क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ें भाई फिर क्वेश्चन को, है ना। देखो ध्यान रखना, जब भी A/B दिया जाए और आपसे केवल सेक थीटा पूछा जाए तो क्या करना आपको, सिंपल A² + B² 2AB कर लेना है बस केवल, ठीक है ना। A का मान आपको पता ही 16 हो गया है, B का मान पता ही 5 हो गया है, बस केवल रख केवल हल ही तो करना है केवल। सबको क्लियर है सवाल। अब आगे बढ़े क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखो जरा, इसको देखते हैं वहाँ ख़त्म कर दोगे तुम लोग सवाल को। देखो सवाल क्या दिया गया है, कहा गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8, तो सेक माइनस tan थीटा का मान। अरे हमने अभी आपको पढ़ाया था, याद है कि नहीं याद है, क्या पढ़ाए थे। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8 दिया गया है और पूछा आपसे क्या लिखा गया है, सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, तो ये 1/8 होगा कि नहीं हो जाएगा। और यह भाग करो जरा कितनी बार जाएगा, तो पॉइंट लगाओ तो 10, 8 का नाम 8 बच गए 2 हो गया 20, 8 2 16, 8 45 क्या जाएगा 0.125। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या समझ आएगा हमारा 0.125 हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम से जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो गया क्लियर नहीं क्लियर है मैथड, बहुत सुंदर। अब जरा सबको अगर नोट हो गया है, नोट करते चलो सवाल को ना, इतना नोट कर लिया तो खुद से लगा लोगे, इसमें क्या जाता है ना। अब आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखो जरा सवाल को। अब देखो जब भी ये सवाल लिख जाता है बच्चे डर जाते हैं और बहुत सोचते हैं इसको कैसे करा जाए, बहुत खतरनाक सवाल है ना। तो आप देखो चलो ध्यान से देखना बोर्ड पर, सब लोग नज़र बोर्ड पर रखेंगे, सीखेंगे आज, ठीक है ना।
देखो आज सिखा रहा हूँ, देखो सब लोग बोर्ड पे नजर रखिए। देखो आज अभी सीख लेंगे, आज के बाद जब भी इस पैटर्न क्वेश्चन लिखा रहेगा आप बहुत जल्दी लगाएंगे, आपसे तेज कोई लगा भी नहीं सकता। देखो सब लोग समझो बढ़िया। देखो देखो दिया क्या है, ध्यान से देखो, ये हमें दिया गया है, हम तो पढ़ा रहे। देखो 5 tan थीटा बराबर 4 दिया गया कि नहीं। अगर यहाँ हम लोग केवल tan थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 में समझ में गया कि नहीं। 5 से केवल भाग कर दे क्या मिल जाएगा हमें, 4/5। आप सब लोग ध्यान समझो, देखो कुछ खास नहीं करना देखो होता है। देखो लगाने कई तरीके हैं, ठीक है ना, मेथड्स के हैं, पर सारे लंबे मेथड, डीप मेथड। हम जो पढ़ाएंगे एकदम शार्ट पढ़ाएंगे, बहुत तेज। एक सवाल में आप इसको सीखेंगे, उसके बाद खुद से करना प्रारंभ कर लेंगे, और इतना तेज़ लगाएंगे कि तुम लोग खुद ही देखोगे। बस कल थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, लेकिन आप पहले हल्का समझ लो कि वो बनता कैसे, ठीक है ना, फिर इसको जान रखोगे। जैसे कि हमारा लिखा, ध्यान देना क्या लिखा है। मगर बच्चा लिखा है 3 sin थीटा माइनस लिखा है 2 cos थीटा। देखो भाग का चिन्ह बना है कि नहीं बना है, भाग मतलब होता है बटे। कितना बच्चा देखो दिया गया है 2 sin थीटा प्लस क्या देगा। इतनी बात सबके बात समझ में आ गई कि नहीं। देखो जब भी ऐसा साइन कास का दिया रहे, वो आपको टाइम दिया जाए, देखो कैसे करते हैं सुनना सब को पहले सीख लो, उसके बाद फिर खुद से जान लेना। हाँ देखो देखो इसमें कुछ करना नहीं होता है, ध्यान सुनो। जहाँ साइन लिखा होता है वहाँ इसका मान रखना होता है, पर वो बनता कैसे गुड़िया, बनता कैसे है। अगर गुड़िया हम पूरे से कास कामन कर ले, अंश से कास कामन कर ले और हर से कास कामन कर ले, तो गुड़िया ये हो जाएगा कास बाहर हो जाएगा, अंश में भी गुड़िया और हर में भी। ध्यान समझो, पहले हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे बनता है। देखो तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा अपान कास, यहाँ था ना कामन हुआ तो क्या हो जाएगा बटे में। जहाँ नहीं होता है वहाँ आता है बटे में, यहाँ था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2। उसी प्रकार उड़िया यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो जाएगा 2 sin थीटा बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर कास थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा ये 3 थी, है ना, प्लस का 3 हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है नहीं। अब देखो हमें पता है साइन अपान कास क्या होता है, हमने लिखाया था कल। साइन अपान कास tan होता है कि नहीं होता है, तो ये कास से कास क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, मिल क्या जाएगा, देखो मिल जाएगा सिंपली tan थीटा माइनस का 2 बटे हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा माइनस का 3। समझ में आया कि नहीं। अब देखो tan थीटा का मान दिया कि नहीं, देखो दिया है कितना दिया, देखो 4/5। बस यही ला के रख देना होता है। बस देखो अब आपको लोग सीखना क्या है, अगर tan थीटा दिया जाए और ऐसा पैटर्न रहे तो जहाँ साइन लिखा वहाँ tan थीटा केवल मान रख देना है, बस केवल लगा देना है। अब देखो यहाँ मान रखो, ये तो मुझे सिखा रहा था ना कि ऐसे बनता है ये पैटर्न, ठीक है ना। तो ये पैटर्न बनता कैसे समझ में आया कि ना, जहाँ साइन वहाँ क्या बन जाएगा हमारा tan, और जहाँ कास है वहाँ से कास हट जाएगा। बस सिंपल जहाँ साइन लिखा वहाँ केवल मान रखना होता है। देखो रखो दिया क्या हो जाएगा 3, उन्हें कितना मान दिया गया 4/5, रख दो दिया 4/5 माइनस का 2 पूरे बटे 2 क्या हो जाएगा 4/5 प्लस का 3 है ना भैया, बटे में प्लस का 3। समझ में आया कि ना भैया। अब देखो लास्ट वाले देखो ध्यान सुनना गौर करना। देखो तो 3 चौके 12 और ये 5 दूनी माइनस के 10 बटे में 5। थोड़ी देखो ये देखो करना जरा हमारा, ये 2 चौको 8, ये 5 तेई 15 बटे का 5, 5 से 5 कैंसिल, 12 से 10 गया तो 2 और 15 8 23, क्या लिखा है 2/23, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये तो हम आपको बनाना बताए भैया कैसे बनता है ये चीज़, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आप जब भी सवाल लगाए तो अगर tan में दिया गया तो जहाँ उड़िया साइन लिखा है वही tan बन जाता है, जहाँ कास उसको हटा देना, सिंपल साइन वाले स्थान पर tan का मान रख के हल कर देना, बस केवल। सबके पास समझ में आया कि नहीं है। तो ये बढ़िया जो हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को कॉपी में सब लोग नोट करते चलो, ठीक है ना। इसको अप्लाई तब करना है जब क्या दिया रहे, जब आपको tan थीटा बराबर दिया जाए, ठीक है ना। वो आपको साइन कास पद में सीरीज देकर उसका मान पूछा जाए तो सिंपल आपको केवल कास कामन करके काट देना है, साइन अपान कास क्या बन जाएगा tan थीटा, वहाँ tan का मान रख देना जो दिया गया हो, आंसर आ जाता है। सब क्लियर सवाल है, क्लियर है सबके बात समझ में आएगा कि नहीं आ गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें तो क्वेश्चन देखा जाए, है ना। अब देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक, सोल्यूशन को हल कर लेना। जी सर। इतना ध्यान रखना भैया, tan थीटा जो हमारा होता है इसका एक फार्मूला होता है क्या, वो साइन थीटा अपान में कास थीटा होता है। अगर कभी काट में दिया जाए तो फिर साइन कामन कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही हम लोग पढ़ाए थे, आपको लिखवाए थे कल ही
काट थीटा क्या होता है बच्चा, ये होता है कास थीटा अपान में साइन थीटा होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रख लेना। अब आगे बढ़े, सवाल देखो। अब बच्चा सवाल से लगाना नेक्स्ट, इसको देखो ज़रा। देखो सवाल कह रहा साइन थीटा बराबर 5/13, तो कास थीटा का मान बताइए, ठीक है ना। देखो तो भैया देखो, कल हम आपको एक सूत्र लिखवाए, सबको याद हो तो सब लोग ध्यान देना। क्या लिखवाए थे, हम लिखवाए थे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, ठीक है ना। तो भैया अगर साइन में दिया गया है, कास पूछा गया, तो यही गुड़िया जो हमारा कास बन जाता है वो बन जाता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ करना उड़िया नहीं होता है, जो भी मान साइन का दिया गया है ला कर रख दो बस। कितना वो दिया गया है, 5/13 दिया गया है, आप 5 रख दो, स्क्वायर कर दो, बस खत्म। क्या हो जाएगा, √1 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ध्यान रखो। तो 169 का नाम 169, 169 से 25 गए तो 144, क्या मिल जाएगा 144/169। अब उड़िया 44 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, 169 13 का, क्या हो जाएगा 12/13। ये भैया ये देखो कल इसको हम लिखवाए थे, इसी फार्मेट से ये वाला फार्मूला बनता है, और इसी वाले फार्मूले में साइन का मान रख देना बस, ठीक है ना। अगर कभी इसी का उल्टा कह दिया जाए, ध्यान रखना, कभी अगर ऐसे कह देता है, कभी आपको कास का मान देख के साइन का पूछ ले, तो आप ये लगा देना 1 - कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें साइन थीटा बराबर वर्गमूल में 1 - कास स्क्वायर थीटा। अगर कास में दिया जाए साइन निकालना हो, इसको अप्लाई कर दो। अगर साइन में दिया जाए कास निकालना हो, इसको अप्लाई कर दो, तुरंत लग जाता है। ना कोई समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है, ना कोई लंब लेना पड़ता है, ना कोई कर्ण, ना कोई आधार, बस फटाक से आंसर बोध हो जाता है। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, आगे बढ़े बच्चा फिर, है ना सब लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना सब लोग, बढ़ाओगे आगे सीखोगे, है ना। वह क्वेश्चन बन इसको देखो जरा क्या दिया गया है। देखो क्या लिखा है, लिखा साइन x बराबर 4/5, पूछा गया है कासेक x प्लस काट x। ध्यान देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करते ध्यान देना, तो कासेक x जो होता है इसके बराबर हम कल पढ़ाए थे, होता है 1/sin x, और बच्चा काट x क्या होता है, बच्चा काट x होता है cos x/sin x। देखो ध्यान देना पड़ेगा, इसको देखो गौर करना पड़ेगा। देखो ये जो हमारा फंक्शन लिखा गया है, क्या लिखा गया है कासेक x प्लस क्या लिखा बच्चा, प्लस लिखा गया है काट x, इसका मान पूछा गया। ध्यान से गौर करना पड़ेगा। देखो अगर हम देखें तो कासेक x कितना होता है 1/sin होएगा, और काट कितना होता है बच्चा, ये होता है cos x/sin x, ठीक है ना। अब देखो हर समान है कि नहीं समान है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 + cos x/sin x। अब देखो बात फंसती यहाँ पर, भैया sin x का मान तो पता है, पर cos x का मान हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या बच्चा, हम लोग निकालेंगे cos x का मान। देखो अभी पढ़ाए थे क्या होता है, वर्गमूल में 1 - sin स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है। अरे प्रोडक्ट से कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 - साइन कितना दिया गया 4/5, तो वर्क कर दे रहा है 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 25 का नाम 25, 25 16 गए तो 9, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सब बेटा सब मान यहाँ लगा रख दो केवल, क्या हो जाएगा 1 + 3/5, और उसका कितना दिया, देखो दिया गया 4/5। देखो लगाते हैं, 5 का नाम 5 और 5 3 8, 8/5 और बटे में 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, कितना सर आ गया 2 आ गया, बस खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ हमें ये ध्यान देना होता है थोड़ा से कि जो हम लोग कल त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध पढ़े थे, उसमें हम बताए थे जो cos x होता है क्या होता है, वो होता है 1/sin x, और जो काट x होता है वो क्या होता है cos x/sin x। अब हर बराबर तो अंश क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब हमें दिक्कत हुई कि cos x का मान हम लोगों को नहीं पता था, तो बच्चा उसके हम क्या सूत्र लगा देंगे, √1 - sin स्क्वायर x से निकाल लेंगे, और बेटा दोनों मान ला के समीकरण में रख के हल कर देंगे। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, फिर डाउट सवाल में तो है नहीं है। आगे बढ़ा ना सवाल पे, अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट कराएं अगला। देखो अब देखते हैं अगला सवाल, पढ़ो सब लोग जरा। अगर आप लोग को याद हो तो अभी इसी पैटर्न का सवाल करवाए थे, याद है कि नहीं, सबको याद है।
क्या बताए थे, जहाँ साइन लिखा हो वहाँ क्या बन जाता है, tan, और जहाँ काश लिखा होता है वो हट जाता है। तो इसी का पैटर्न क्या है बेटा, यही इसके बराबर भी यही होता है। क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, बटे में क्या हो जाएगा ये भी, अरे सब देखा साइन क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा tan थीटा, तो ये भी बन जाएगा 12 tan थीटा हो जाएगा मान इसका 5। ये क्या बन जाएगा हमारा 12 tan थीटा प्लस का 5। सब लोग लगा पाओगे। गुड़िया मान दिया गया है 5/6, रख दो यहाँ पे लाकर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 5/6 मान इसके 5, या क्या हो जाएगा 12, है ना। तो गुणे में क्या हो जाएगा 5/6 प्लस का 5, तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, 10 से 5 गए तो 5, और ये 5 दूना 10, 10 5 15, 5 का नाम 5, 5 3 15, 1/3। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, बी सही कर दो। सबके बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो कितना सिंपल मैंने किया है, समझ में आया कि ना। देखो जब ये पैटर्न पे दिया रहे तो आपको करना कुछ नहीं होता है, जहाँ साइन लिखा वहाँ क्या बन जाएगा tan, और जहाँ काश लिखा है वो हट जाएगा। अगर tan में दिया गया है तो अगर काट में दिया जाता तो इसको उल्टा कर लेते हैं, फिर साइन हट जाता काश बन जाता काट। सबके बात समझ में आया कि नहीं है। अब बच्चा अगर सबके बात समझ में आए तो उसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल कराया जाए, है ना। ये बनता कैसे मैंने भाई बता दिया, सब पहले ही ना आपको करा दिया है कि आपको करना क्या है, काश कॉमन कर लेना आंसर में, काश कट जाएगा, साइन अपान काश क्या बन जाता है tan, सिंपल tan बना कर मान रख देना है। सब क्लियर है, सवाल क्लियर है। अब बच्चा आगे बढ़े सवाल पे, आप देखते सवाल नंबर जरा नेक्स्ट देखा जाएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, बढ़िया बच्चा देखो आगे, है ना। देखो अब सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। अब यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पे काट में दिया गया कि नहीं दिया गया है, तो अगर बच्चा हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा काट थीटा, ये 5/4। अब हमने बताया जब काट दिया, देखो ध्यान रखो, जब काट में दिया रहे तब साइन गोल हो जाता है और काश क्या बन जाता है काट। तो भैया यही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 3 काट थीटा। और बच्चा बटे में क्या बन जाएगा और करना, बटे में बन जाएगा हमारा ये 5 - 3 काट थीटा बन जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यही स्थान पर केवल आपको काट थीटा का मान रख देना है। अच्छा सब लोग रख के लगाओ, एक बार देखते हैं, लगाओ ठीक है, सब लोग रख के लगाएंगे भाई, है ना। थोड़ा थोड़ा पानी लो, हल्का पानी पी है ना, फिर तब तक हम लोग लगाते रहो। सब लोग लगा रहे हैं, देखो लगा करके। अब जहाँ काट लिखा वहाँ मान रखना है केवल, तो को रखा जाए तो 5 क्या हो जाएगा 5 + 3 काट का मान कितना है 5/4 रख दो, 5/4 बटे क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा 3 गुणे 5/4, तो रखा ना खोल कर खोल। तो ये तो 5 3 15, और ये 5 चौके 20, और 20 और 15 भाई ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 3 15, तो 20 15 जोड़ने में कितना जाएगा 35 बटे में 4। फिर यहाँ पर 5 चौके 20 और फिर 5 3 15, तो 20 से 15 गए तो 5 बचेगा, हो जाएगा 5/4। तो फिर 4 से 4 कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 7 35, बस 7 आंसर। कितना अर्जी किया मैं, देखो उस पैटर्न को, बस यही पैटर्न हमको सीख लेना है। क्या, जहाँ अगर काट में दिया गया तो साइन हटेगा काश बनेगा काट, अगर यही tan में दिया होगा तो काश हटता साइन बनता tan। इतना दिमाग बना लेना है बस, केवल जान लो कितना आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना, पूछो नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं सॉल्विंग, सीख पा रहे हैं ना बढ़िया, सबके समझ में आ गया है क्वेश्चन। आगे बढ़े फिर हम लोग, हाँ ना। आप लोग मान देखिए हल करिए। देखो आप क्वेश्चन देखते जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा। अच्छा इसको देखने के बाद कितने लोग सवाल लगा लेंगे, इसका पैटर्न मैंने लिखा ही रखा था, हमने बता रखा था कि जब कभी ऐसे पैटर्न दिया रहे भैया कि काट के पावर 4 थीटा प्लस काट स्क्वायर की थीटा का मान कितना दिया रहे 4 दिया रहे, और आपसे काशिक पूछ लिया जाए तो सिंपल क्या कर देना हो जाता है,
जो दिया होता वही उसका अभिमान हो जाता है, बस खत्म। अच्छा, ये सवाल जो हम बटन अब जब पढ़ा दे रहे हैं, अब जो बच्चे सवाल जाएंगे, सवाल पेपर में आएंगे, देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, हंसेंगे, कुछ सवाल पूछे हो, अरे सवाल में दम है, इसका तुमको हम बेसिक दिखा देंगे ना, तो ये आधे पेज का सवाल है, ये तो हम आपको करा देते सिंपल, एक लाइन में उस खत्म जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब बचा तो सवाल जरा नेक्स्ट अगला, इसको बताओ कितने लोग बता लेंगे? बताओ जरा। कैसे भैया एक आया? देखो अच्छा, देखो तुम लोग लगाओ भाई, देखो tan थीटा और क्या पढ़ाया गया, ध्यान रखो, tan थीटा बराबर पढ़ाया गया था लंब बटे आधार, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया था? अब इसमें कर्ण पता है क्या? नो सर। तो कर्ण बराबर क्या पढ़ाया गया था? अगर रूट में लेके क्या बताए थे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो ये कितना है ये? 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 9 25 कितना हो जाएगा? तो 5। और आप साइन थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया है? लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना दिखवाया है? 5, रख दो 4 बटे 5। काश क्या पढ़ाए थे? आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारा है? 3 और कर्ण कितना हमारा है? 5, तो 4 3 7 बटे, बस खत्म। हर को दिमाग लगाना ही नहीं, तो कुछ सवाल हो जाएगा ना। देखो बस जो कल लिखाए थे उसको दिमाग में बैठा के रखना था बस, केवल, है ना। कल पूरी भैया क्लास के लिए 1 घंटे की क्लास है पूरी, है ना। 1 घंटे की पूरी क्लास में सब बेसिक सूत्र लिखवा दिए गए। हमने बताया था जो सूत्र अब पेपर में काम जब पढ़ाएंगे प्रीवियस तो हमें उसमें लिखवाते चलेंगे, कहे तो नहीं कहते कल देखो, क्योंकि इकट्ठे सारे सूत्र लिखवा देंगे तो आप लोग थक जाओगे, फिर बोर हो जाओगे ना, इसलिए अगली क्लास में चलनी थी। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन जरा नेक्स्ट, इसको देखो क्या कहता जरा। अच्छा, इसको कितने लोग देखने के बाद समझ गए? हाँ, अरे गुड़िया ये काश अब बटे साइन पूछा गया, ध्यान रखो। तो गुड़िया देखो हम गुड़िया क्या बताए, ध्यान देखो, हम बताए जहाँ पर काट लिखा वो हट जाता है, काट वाले में काश क्या बन जाता है? काट, और साइन वाला क्या हो जाता है? हट जाता है। और यहाँ गुड़िया भी क्या बन जाएगा हमारा? काट, और साइन वाला क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और गुड़िया काट थीटा का मान दिया नहीं क्या है? रख दो, कितना हो जाएगा? तो ये a/b माइनस का 1 बटे क्या जाएगा? a/b प्लस का 1, लासा नहीं आ जाए। देखो तो b का नाम b, a माइनस का b बटे में b, यहाँ भी क्या जाएगा? b का नाम b क्या बन जाएगा? a प्लस b बटे में b, b से b कैंसिल, क्या मिल गया हमें? a माइनस b बटे में a प्लस b। कहाँ लिखा है? b में लिखा है, तो बस b टिक कर दो, खत्म। सबके बात समझ में आए कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर तुमसे? ए भैया सबके समझ में आया कि नहीं? देखो हमने बताया था जब काट में दिया जाए और काश साइन का पद दिया जाए तो काश वाला बन जाता है काट और साइन वाला हट जाता है। सिंपल, आप काट बना लो, काट का मान दिया गया, आप रख लो, हल कर दो, ऐसा। सबके बात क्लियर है? क्लियर सवाल? आगे बढ़े बच्चा। आप देखते क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट, अगला लगाते हैं। इसको देखो जरा। अच्छा, इसको तुम लोग बना लोगे, यहाँ कितना बन जाएगा? देखो तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा बराबर 4 बटे 5। अब ये साइन कास का दिया गया ना, क्या हमने क्या बताया? जब tan का दिया जाए तो सिंपली क्या हो जाता है? साइन वाला बन जाता है tan, है ना, और कास वाला क्या हो जाता है? वहाँ से हट जाता है। तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? tan अल्फा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। अब मान है लोगे तुम लोग, रखुड़िया मान देखो जरा तो। 5 tan अल्फा का मान 4 बटे 5, 4 बटे 5 माइनस के 3 बटे में फिर 5, 4 बटे 5 प्लस के 2, 5 से 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 3 गए तो 1, और ये बटे में 4 2 6, 1 बटे 6 कहाँ लिखा है? बस खत्म। ये हो गया सवाल जो है बहुत खतरनाक सवाल, लेकिन आपको वो सिखा कर रहा हूँ मैं एकदम इजी तरीके करके, बस आप सीखो तुरंत सवाल लगा डालो। अब जब पेपर में जाओगे ना तुम लोग तो ये भी नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट यही मान रखना होता है। साइन वाला बनता है tan, tan का मान रखो साइन में, बस हल कर दो, खत्म। केवल आपको इतना ही पेपर जाके हल करना है बस।
समझ में आया क्या कहना है? तो भैया सब लोग कॉपी नोट करते रहना सवाल, ठीक है ना? इतना नोट कर लेना बस केवल, बाकी घर जाकर खुद से कराना ना, है कि नहीं है? आगे बढ़ाए बच्चा फिर सवाल देखो। अब देखते सवाल जरा नेक्स्ट। अच्छा इसका कितने लोग मान बता लेंगे? यहाँ बटे में भेज दे इसको, क्या मिल जाएगा? कास थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। अच्छा इस फॉर्मेट को मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था? हमने क्या बताया था इस फॉर्मेट के लिए? हमने बताया था a² - 2 लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? हम भाई लिखवाए, देखो पीछे कॉपी में खोल के हमने लिखाया था कास थीटा प्लस सेक थीटा यदि a दिया जाए और आपसे पूछा क्या जाए, आपसे पूछा जाए कास² थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्या आता है ये a² - 2। देखो कॉपी में जो लिखवाया भाई आज ही तो लिखवाया मैंने भी इसको, है ना? अब यहाँ मान रखो, देखो तो कितना हो जाएगा, देखो तो 5/2 दिया गया इस बार, a का मान कितना मारा है 5/2, तो रख दो फटाफट, क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 -2, तो 4 दूनी 8 और 25 से 8 गए तो 17, 17/4 कहाँ लिखा है? बी में लिखा है, बस बी को टिक कर दो। सबके पास समझ में आई कि नहीं आई? भैया यही फॉर्मेट तो लिखाया मैंने है, लिखा ही लिखा, देखो तो कास प्लस थीटा ए लिखाया कि नहीं लिखाया था? तो इसका मान क्या हो जाएगा a² - 2, बस खत्म। सब क्लियर नहीं क्लियर सवाल में? अब आगे बढ़े क्या, देखो ए भैया अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट, देखो इसको कौन नहीं कर पाएगा? करते हैं गुरुजी, इसको हम देख करके दिखाते हैं। इसको तो हमें लगता है देखते ही मान खत्म हो जाएगा अब की तो। हाँ सिंपल 4 दिया गया है, हमने क्या बताया है, क्या बन जाता है tan वाले में? कास वाला हट जाता और साइन क्या बन जाता है? tan। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा -1। लगाओ सवाल, देखो कितना हो जाएगा देखा जाए तो 4, तो 4 लिखा ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 × 4 बटे में कितना हो जाएगा, देखो तो फिर से 2 × 4 -1, तो ये 4 दूनी 8, 8 4 12, 4 दूनी 8, 8 से 1 गया तो 7, 12/7, बस खत्म। समझ में क्या है? जब टाइम दिया जाए तो साइन वाला टाइम बनेगा और जब काट दिया जाए तो कास वाला काट बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है। देखो उड़िया, ये तो मैं तुम लोग को फिर समझने के लिए लिख देता हूँ, बाकी इतने सवाल लगाना होता है बस केवल। जी सर। सबके समझ में आ गया है? आगे बढ़े चलो सवाल को। अब देख के सवाल जरा नेक्स्ट, है ना? अरे तुम लोग इतना नोट कर लिया करो बस ऊपर वाला, बाकी खुद से कर लिया करो ना, समझा देते हैं हम पूरा। समझ गए सबका सवाल? अब इसमें करना है क्या, इसमें कल मान देख दो, खत्म हो जाए, खुद ही जाएगा तुरंत सवाल, है ना? इसको देखो जरा, अच्छा यदि सिर्फ थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर, अरे करते हैं केवल इधर ले लिए हैं, उसको उधर जाइए, लेकिन इसमें सेक दिया है साइन नहीं है। अच्छा अब देखो तुम लोग देखो इसको हम सिंपली करा दे रहे हैं, देखो असल में हो गया। हाँ देखो इसका गुड़ा गुड़ी इसमें कर दो, इसका गुड़ा यहाँ पर, कोई दिक्कत? क्या बन जाएगा ये 3 सेक थीटा प्लस 3 tan थीटा। आसान है कि नहीं आसान? उड़े यहाँ कितना बन जाएगा देखा जाए तो 5 सेक थीटा माइनस के 5 tan थीटा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब tan एक तरफ कर लो, सेक एक तरफ कर लो, तो ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 ये है 5 ये क्या बन जाएगा 8 tan थीटा। ये जब उधर क्या जाएगा माइनस में क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा। ये 2 का नाम 2 चौके 8, क्या मिल गया देखो हमें मिल गया है 4 tan थीटा बराबर सेक थीटा। अब यह tan क्या होता है मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है ये होता है साइन अपान में कास, और यह का सेक क्या पढ़ा है मैंने 1 अपान कास, तो यह कास से कास कैंसिल, 4 से भाग कर तो क्या उड़िया मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 1/4। कहाँ लिखा है? बस ही खत्म हो जाएगा। बस केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सवाल को केवल लगाना था बस। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? सिंपल 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3 गुणा हो गया, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किए 5 गुणा हो गया, tan एक तरफ कर लिए सेक एक तरफ के लिए, सिंपल tan होता है साइन अपान कास लिख दिए और सेक होता है 1 अपान कास, उसको रख दिए, बस खत्म हो गया, है ना?
अब इसके बाद हम लोग बच्चा गौर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला लगाना सीखेंगे, है ना। बढ़ा इसको, है ना। इसमें करना है क्या, क्लास मल्टीप्लाई करना है, बस कल आंसर खुद ही आ जाएगा। देखो फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा, 3 सेक थीटा प्लस tan टेन थीटा। 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 सेक थीटा माइनस 5 का tan थीटा। अब tan को एक तरफ कर लेंगे, सेक को एक तरफ, तो ये था मान उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 5 8, और ये था क्या प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 से 3 गए तो 2, 2 का नाम 2, 2 चौके 8। अब tan होता है क्या, साइन अपान कास, और सेक क्या होता है 1 अपान कास, तो कास से कास कैंसिल, 4 से भाग कर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। सबके पास समझ में आगे ना गया, आगे बढ़े तो सवाल को। अब बच्चा देखते सवाल जरा नेक्स्ट, इसको बताओ जरा। अब लोग सवाल देखो, देखो इसका उड़ा इसमें करें उड़िया क्या बन जाएगा, tan गुड़े tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिल जाएगा 1 बटे में tan थीटा। अब ध्यान देना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा उड़िया कल मैंने पढ़ाया था, किसके बराबर होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये बटे में क्या मिल जाएगा, बटे मिल जाएगा हमें tan थीटा, ठीक है नहीं। अब देखो आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है tan में नहीं आ रहा है ना। अब देखो जब tan में नहीं आ रहा है तो इसको हम चेंज करेंगे, सेक को क्या लिख देंगे, सेक होता है क्या उड़िया हमारा, ये होता है 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, और यह tan क्या होता है 1 अपान tan होता है कास थीटा अपान में साइन थीटा। तो उड़िया तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक कास तो 1 अपान कास सेक थीटा और 1 अपान साइन कासेक थीटा। तो उड़िया क्या मिल जाएगा, सेक थीटा इंटू कासेक थीटा, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कासेक थीटा इंटू में सेक थीटा बन जाएगा, बस खत्म। यहाँ हमें केवल जो इसके मान नहीं होते हैं साइन टाइम संबंध बताए थे, है ना, उनको केवल अप्लाई कर देना है, बस खत्म हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया सवाल। आप सवाल देख लेते जरा, फिर नेक्स्ट अगला इसको देखो जरा, देखो लगाओ, लिखा है साइन एक्स प्लस क्या लिखा, अच्छा कास एक्स, tan 90 माइनस थीटा मैंने क्या पढ़ाया था कल, tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा काट एक्स, ठीक है ना बढ़िया। अब जरा हम लोग काट को चेंज कर देते हैं, क्योंकि आंसर काट में आ रहा है लेकिन बटे में काट नहीं आ रहा ना, तो बढ़िया ये क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कास एक्स, और यह काट जो हमारा होता है ये होता है साइन एक्स अपान 1 अपान अगर रहेगा तो हो जाता है 1 अपान कास एक्स। देखो अगर बटे में काट एक्स है तो वहाँ रहेगा कास, ऊपर रहेगा साइन एक्स। अब कास से कास क्या हो जाएगा, साइन कैंसिल, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्या हो जाएगा ये 2 साइन एक्स, बस खत्म। आंसर कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, बस हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा। ये देखो करना क्या है, tan 90 प्लस एक्स काट एक्स, और काट इसको क्या करना है चेंज करना, किसमें, कास और साइन में, तो कास रहेगा नीचे, साइन रह जाएगा ऊपर हमारा, तो कास से कास कैंसिल, क्या मिल जाएगा साइन प्लस साइन 2 साइन एक्स। समझ में आया कि नहीं गया है। अब आगे बढ़े सवाल लिखो, अब देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा अगला, इसको देखो जरा, ये अलग सवाल आ गया है ना। देखो सवाल को क्या करा, देखो कह रहा है यदि आर साइन, देखो सिंपल सा सब लोग गुड़ को देखो, कह रहा है यदि आर साइन थीटा बराबर 7/2 और लिखा है आर कास थीटा बराबर 7√3/2, आर का मान पूछा गया। देखो क्या आर का मान लाने का मतलब है साइन और कास को विलुप्त करना, है ना। और देखो हम एक संबंध पढ़े थे साइन कास विलुप्त करने के लिए, क्या पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। हाँ, पढ़े थे। इसको जब हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे विलुप्त, तो क्यों ना हम इसका वर्क कर दिया जाए। देखो इसका वर्क कर दें, इसका जोड़ दें, देखो तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यह क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी स्क्वायर के क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा स्क्वायर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, सही है कि नहीं सही है। वो कितना हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर 3, तो 49 से 147 बटे में 2 का स्क्वायर
4। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ो तो कुल क्या हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन क्या मिल जाएगा हमें ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हर समान है, जोड़ दो तो ये कितना जाएगा 47 और 49 तो हो जाएगा 196 बटे में 4। और ये इसका मान कितना पढ़ाया गया है, 1 पढ़ाया गया है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमें क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर। काट दे इसको तो 4 का नाम और ये 4 चौको 16 बच गए 3 4 9 36। अब कितने का 7 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर कितना आ जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो सवाल को सिंपल वर्क करके केवल जोड़ना था बस। आर का मान जब भी सवाल ऐसा पैटर्न में दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, सवाल आते बार में आर साइन दे देगा, आर कास तो आपको करना क्या होता है, तब आप सभी लोगों को ये सूत्र याद रखना होता है कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप सिंपल दोनों को वर्क करके जोड़ दोगे तो बढ़िया वहाँ से हो जाएगा इसका मान 1। सिंपल आर स्क्वायर का मान से हम लोग क्या बना लेंगे, आर का मान ज्ञात कर लेंगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो हमारा पैटर्न सवाल है ये भी पेपर में बहुत आता है, ठीक है नहीं। इसीलिए जो सवाल आते हैं सब ढूंढ के निकाल के आप लोग लेकर आए हैं, ठीक नहीं, कि आप सब लोग सीखते जाओ करते जाओ आता जाए सबको, ठीक है ना। धीरे धीरे सबका नोट हो गया सब चाहिए है ना। और कोशिश रहेगी हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस सवाल भी लगवा देंगे ना इसमें। इससे क्या रहे आप जब पेपर में जाओ तो आप लोग को सारा पता रहे त्रिकोणमिति का, चाहे सिंपल का हो, चाहे अनुपात के, चाहे भुजाओं संबंध का हो, चाहे मान वाला सवाल हो, और चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका के सिद्ध करने वाले सवाल पे हो, चाहे एप्लीकेशन का सवाल हो, और चाहे हमारे किस पर ऊंचाई और दूरी का सवाल हो, वो भी आप सभी लोगों को एकदम से त्रिकोणमिति पूरा क्लियर रहे है ना। से क्या हो जिससे आप लोग आसानी से पेपर में कर पाओ। सब नोट हो गया ये सवाल। अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 29 पढ़ो क्या कहता है। देखो ये सवाल भी पेपर में खूब आता है इस टाइप का सवाल, ठीक है ना। तो देखो सब लोग सीख लो पहले। देखो सब लोग, अरे गुड़िया ऐसे नहीं कटेगा। देखो सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग नज़र बोर्ड पे रखो, गौर करो, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी सीख जाओगे। देखो ठीक, देखो अब को दिया क्या हो, देखो ये फंक्शन हमें कई बार दिया जाएगा, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे देंगे किसमें, जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर में 0, या इसको ऐसे दे सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये इसको ऐसे भी सकते हैं, ठीक। आपको तो करना क्या है, कास को यहाँ भाग करो, क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अपान कास, और क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1, और साइन अपान कास क्या होता है बच्चा, टैन थीटा। और टैन कितने का मान 1 होता है, टैन 45 का, यार दो 45, टैन से टैन कैंसिल, थीटा क्या मिल जाएगा 45, और यही गुड़िया थीटा का ला का मान यहाँ रख देना है। ये देखो जब भी आपको पैटर्न दिया जाए तो अब दिमाग बना लो पहले से ही कि यहाँ थीटा बराबर 45 आता है, चाहे बराबर में दिया जाए चाहे -0 बराबर 0 कहा जाए। इतना दिमाग क्या बटन, इसको हम करा लेते हैं कि आप लोग को मालूम चल जाए बना कैसे, ठीक है ना। तो इसको आपको ये ध्यान दे लेना है कि जब भी इस पैटर्न में दिया जाए थीटा क्या होता है हमारा 45 होता है। अब थीटा 45 का मान यहाँ रख दो ला करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 45 है ना, और यह साइन हम लिख दे रहा हूँ बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन के पावर 4, तो ये हो जाएगा 45, यह हो जाएगा कास के पावर 4, ये भी हो जाएगा 45, ये हो जाएगा टैन के पावर 4, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 रख दोगे, क्या हो जाएगा 1/√2 के होल घाते 4, इसका मान भी क्या होता है 1/√2 के होल घाते 4, और टैन प्लस का मान होता है 1 के घाते 4, एक ही रहेगा। अब लोग ध्यान से समझो गुड़िया, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 4 का क्या बन जाएगा, √2 को मतलब 4 बार लिखा जाएगा, तो इसका मान गुड़िया हो जाएगा 1/4, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1/4 1। लासा ले लिया देखो, तो लासा में क्या मिल जाएगा 4, तो 4 बराबर है, यहाँ पे 4 में क्या जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1, यहाँ हो जाएगा 4 का नाम 4, क्या मिल जाएगा 4 2 6/4, सबको काटना आता ही है, क्या जाएगा 2 × 6 दूनी 4, कितना जाएगा 3/2, कहाँ लिखा है बी में लिखा है, बस बी से जाएगा।
तो ये आपको हमेशा दिमाग में क्या इसको बना लेना है, दिमाग में क्या बना लेना है कि जब भी साइन माइनस कास थीटा बराबर 0 दिया जाए या साइन थीटा बराबर कास थीटा दिया जाए तो थीटा का मान वहाँ 45 अंश हमको प्राप्त हो जाता है। और जैसे थीटा का मान हमको 45 मिल जाता है तो जो समीकरण हमसे पूछा जाता है मान, वहाँ हम थीटा बराबर 45 रख देते हैं। इसमें कई सवाल बोर्ड रेलवे पेपर में आए हैं, आपको हम कराते हैं तो कुछ सवाल तो खुद ही हो गया है, अब इसके बाद भी सवाल कई हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लगाओगे, कर पाओगे, सीख जाओगे तो आपको ये पैटर्न दिमाग में बन जाएगा कि जब ऐसे दिया हो थीटा कितना होता है हमारा 45, सिंपल सबके 45 का मान निकाल के हल कर देना होता है। सबके पास समझ आएगी ना पूरा गई है। तो जब अब सबके अगर सवाल आ गया तो आगे बढ़ा था सवाल देखो, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, अगला क्वेश्चन गौर करेंगे, है ना। देखते सवाल देखो जरा, इसको देखो क्या कहता है जरा। अब सवाल देख लो तुम लोग, यही पैटर्न फिर लिखा नहीं लिखा, देखो देखो, चाहे ऐसे ही लिखा रहे हैं चाहे ऐसे ही लिखा रहे हैं, थीटा कितना हो जाता है। तो यही तो यहाँ भी तो लिखा है, तो यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा 45 होगा कि नहीं होगा। अगर थीटा 45 यहाँ मान रख दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा काट स्क्वायर 45, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 मान स्क्वायर। काट 45 का मान होता है 1, तो ये भैया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 का स्क्वायर। और ये साइन प्लस मान कितना होता है 1/√2, हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर -1। तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, क्या मिल जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 मान स्क्वायर। अब कितना मिल जाएगा, तो लासा ले ले 2, तो 2 दूनी 4, और यह क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 और 2 एक नाम 2, 4 1 5, 5 से 2 गए तो 3, क्या मिल जाएगा 3/2, बस खत्म। ये दिमाग बना लेना है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझना था। जैसे ये पैटर्न दिया रहे थीटा कितना हो जाता है 45, बस जहाँ समीकरण इसका मान निकालना है वहाँ ला के रख के हल कर दो, बस के बाद। सबके बात समझ में आ गई नहीं आगे है, इसको जब दिमाग में सबके बैठ गया है, आगे बढ़े में सवाल देखो, है ना। अब बच्चा देख के जरा सवाल नंबर नेक्स्ट, इसको देखो जरा। हाँ तुम लोग ध्यान से एवढे तुम लोग ध्यान देना जरा। ये जो tan किसी का मान 1/2 नहीं होता है ना, tan में किसी का मान 1/3 होता है। तो यहाँ बच्चा देखो हम एक सूत्र लिखाते हैं, हम लोग कापी में सूत्र नोट कर लो, सीट वाले यहाँ पर क्या लिख लो, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख लेना tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान में 1 - tan अल्फा इंटू में tan बीटा। इसको सब लोग नोट कर लो टॉक्स कापी में। क्या होता है tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान में 1 - tan अल्फा इंटू में tan बीटा होता है, ठीक है ना सब लोग। तो इस सूत्र नोट कर लिए हो गया। तो आप ध्यान देखो, अब हमें यहाँ देखा है हमको tan अल्फा का मान पता है कितना उड़िया दिया, देखो जरा 1/2, तो रख दो जरा 1/2। बीटा का मान कितना पता है, रख दो 1/3। यहाँ क्या जाएगा 1 - 1/2 1/3, सही कि नहीं सही। देखो लासा लिया जाए, देखो यहाँ पर 3 का नाम 3, 2 का नाम 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, 3 2 5, और ये 3 दूनी 6। वो यहाँ देखो तो 3 दूनी 6, और 6 का नाम 6, और 1 का नाम 1, और बटे में फिर 6, क्या मिल जाएगा हमें 5/6, 6 से 1 गया, ये भी 5/6, पूरा कट गया, क्या मिल गया है 1। देखो चल रहा है देखो भाई 5/6 5/6 कैंसिल, क्या मिल गया हमें 1। अब यह कितने का मान होता है 1 देखा जाए तो हम सभी लोगों को पता है कि tan जो 45 होता है उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है, रख दो। तो tan से tan कैंसिल, तो अल्फा और बीटा कितना मिल जाएगा 45 अंश आ जाए। कहाँ लिखा है डी में लिखा है, बस खत्म। सबके बात समझ में आया कि नहीं बुरा है। ये बढ़िया सवाल होता है हमारा, ठीक है ना। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं होता है, बस ये सूत्र को दिमाग बना लेना क्या कि tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होता है। तो ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान में 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है ना। उसी बड़ा सूत्र में रख देंगे अल्फा और tan अल्फा और tan बीटा के मान, सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मिल जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, तो वो 45 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबके समझ में आ गया सवाल लगभग। कोई डाउट सवाल तो है नहीं, है ना।
तो आगे बढ़ाए सवाल फिर हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हुए क्वेश्चन नंबर जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा। दूसरा क्या कहता है, कह रहा अगर a + b = 90 और लिखा गया cos b = 1/3 तो sin a का मान ज्ञात करो। अगर ये cos a दिया गया होता तो तुरंत लगा देते सूत्र वाले से, पर cos b दिया गया है। अगर थोड़ी करो देखो, अगर गुड़िया हम लोग यहाँ से b का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, ये 90 - a। क्लियर नहीं क्लियर गया? और गुड़िया इसी को ला के यहाँ रख दे तो क्या बन जाएगा, ये cos 90 - a = 1/3। क्लियर नहीं क्लियर? अब ये देखो हमने सूत्र कर लिखाया था cos 90 - थीटा क्या होता है थे, sin थीटा होता है। तो उड़िया क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा sin a और कितना लिखा है 1/3 के आंसर क्या हो जाएगा, sin a = 1/3 अर्थात सी सही हो जाएगा, बस खत्म। देखो यहाँ हमने क्या लगा दिया, बस केवल cos 90 - a लगाया, क्या बन गया, ये sin a बना कि नहीं बना है। और हमें उड़िया sin a के तो मान निकालना था, वही कितना दिया गया हमें 1/3, बस खत्म। सबको समझ में आया सवाल आया है। तो भैया जो सूत्र हम लिखवाए थे sin 90 - a, cos 90 - a, tan 90 सब सूत्र भैया आपको दिमाग में याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, ठीक है नहीं। इसलिए मैंने 90 90 - 90 + 180 - 180 + 270 - 270 + 360 - 360 + सारे लिखवा दिए थे कि आपसे पेपर में कहीं से कुछ भी पूछे आपके पास सब रहे, ये ना रहे बाद में सर आपने ये वाला नहीं पढ़ाया था। हम सब टाइप सारे मेथड सब पढ़ा देते, इसलिए कि कभी शिकायत करने का मौका ना रहे किसी के पास, है ना। सबके समझ में सवाल आ गया कि नहीं आ गया है, सब क्लियर है। अब सवाल देखा जाए नेक्स्ट हम लोग, है ना। अब देखें सवाल जरा, अगला सवाल देखें तो क्या कहता हमारा सवाल नंबर 33। अब सवाल देखो जरा, ये सवाल अगर हम लोग यहाँ से tan थीटा निकाल ले तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/√3 भाग कर देंगे और क्या क्या मिल जाएगा, हाथ मिल जाएगा, हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/√3 मिल जाएगा। अब 1/√3 tan मान कितना लिखाया मैंने, tan में मैंने मान बताया है 1/√3 कितना होता है, बताओ तो लोग कितना होता है। तो ये होता है tan 30 का मान। तो यार थीटा क्या मिल जाएगा यहाँ से, tan 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हमारा, tan से tan कैंसिल। अब इसी थीटा का मान यहाँ ला रख दिया तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 × 30 कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 60। अब बताओ जरा cos 60 का मान कितना पढ़ाया गया है, cos 60 मान पढ़ाया गया है 1/2, बस खत्म, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं है, बताओ कितना आसान। देखो tan वाले से थीटा का मान निकाल लिए, उसी थीटा का मान cos वाले में रख दिए, सिंपली सॉल्व कर दिए, क्या आ गया cos 2 थीटा का मान कितना रहेगा 1/2 आ जाएगा। सब क्लियर है कि सवाल। अब बच्चा सबका सवाल अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ा सवाल, है ना। सिंपल सवाल को भाई हमको सारे मान याद होने चाहिए, इसलिए सारे मान लिखवाए थे मैंने, इसीलिए मैंने कल 0 से लेकर के 180 तक के सभी मान एक तरफ से लिखवा दिए थे, है ना। 0 का भी, 30 का भी, 60 का भी, 90 का, 120, 135, 150, 100 सभी के जो इंपॉर्टेंट मान है सब वैल्यू मैंने चार्ट बनवा के लिखवा दिया था। कुछ छोड़ा नहीं था भैया हमने, और सब मैंने खुद लिखा था, ये भी नहीं कि पिक्चर लाख लगा दी थी, सारे मान खुद लिख दिए थे कि आप सभी सभी सारे मान लिख ले कापी मेरे साथ में, सबको याद हो जाए, है ना। अब आगे बढ़े, देखो सवाल लिख जरा, ये सवाल पढ़ो जरा। अब अगर देखो हमने बटा थर्ड गौर कर देखो, tan थीटा होता है क्या है, लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ कर्ण पता है क्या, कर्ण पता है क्या यहाँ पर, पहले कर्ण निकाल लेंगे, बिना कर्ण देखो देखो सवाल देखो, जब सवाल ऐसे दे दिया जाए tan के सिवा देखो सेक और साइन दिया गया है, तो अर्थात हमको यह कर्ण चाहिए तो साइन में कर्ण आता है, यह कर्ण पढ़ाया गया है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और ये देखो 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा 576, ठीक है ना। और जोड़ दाव कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 625, कितना जाएगा 25, ठीक है ना। हो गया, सबके बात समझ में आया कि नहीं आया है। अब देखो, अब सवाल को ध्यान देखो, ए भैया ध्यान से चुप से, tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, रख दो 7/24,
अब ये सेक थीटा क्या होता है हमारा? कर्ण बटे आधार। उधर कर्ण कितना आया है? 25, रख दो 25। बता दो आधार कितना हमारा है? आधार है 24, रख दो 24। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब का मान 7 और कर्ण का मान देखो जरा, कर्ण का मान दिया गया है 25। देखो किसके बराबर कहा गया है ये? माइनस पी बटे 28। भैया यहाँ से हमने केवल कर्ण का मान निकाला, समीकरण में रख रहे हैं ना, पी का मान निकालना है ना वो सवाल में। अब सब लोग चेक करो जरा, तो हर समान है, अंश घट जाएंगे, तो 25 से 7 में कितना बचेगा? 18 माइनस के 18 बटे 24। गुड़िया ये पलट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें? 25 बटे 7। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का पी बटे 28। आप सब लोग ध्यान से देखो करना, देखो तो माइनस से माइनस 7 कन्नम 7 चौके 4 कन्नम 4 छंग 24 6 कन्नम 6 त्रिक 18 और 25 जाए, पी कितना मिल गया हमें? 75 हो गया है। कहाँ लिखा है? बी में लिखा है, बस खत्म। यही सवाल तो है। यहाँ पे ध्यान ये देना होता है कि जो भुजा हमको नहीं पता है, पहले वो भुजा दिए गए फंक्शन से ज्ञात किया जाए, है ना। जब वो भुजा निकाल आएगी तो सिंपल दिए गए समीकरण में रख के हल कर ले, क्योंकि यहाँ पी का मान निकालना है तो हमें सब भुजा चाहिए होता है, ठीक है ना। कोई वो नहीं बना देंगे फटाक से काट दे। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? सिंपल tan पता ही था, सेक वाले का कर्ण का मान निकाल के रख दिए, साइन का मान भी कर्ण का मान पता हो गया, रख दिए। सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लिए, पी कितना आ गया हमारा? 75 आ गया। सबकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया, है ना। अब आगे बढ़ाए सवाल लिखो, है ना। अब ये सवाल सब लोग नोट करते रहा करो साथ में, है ना। इससे क्या हो जाएगा? नहीं समझ लो फिर नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो जब हल करने लगे तो लोग फिर नोट करने लगे करो, है ना। बस केवल तरीका देखना होता है, वहाँ तो समझो तो हल करने लगे तो नोट करो, उसमें हल करना हो सीखना है। अब जरा सवाल इसको देखो जरा, हाँ भैया। अब देखो सवाल अगर हम लोग देखा जाए, मुझे कास थीटा कितना हो जाएगा? इसको बटे भेज दे तो ये हो जाएगा √3 बटे में 2। और कास थीटा होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, वही तो हुआ कर्ण, है ना। अब सवाल देखो बच्चा, यहाँ लंब पता है क्या? क्योंकि tan थीटा में लंब आता है। तो हम लोग लंब का सूत्र पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या पढ़े थे? √ कर्ण का स्क्वायर माइनस गुड़िया माइनस आधार का स्क्वायर, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? देखो रखो जरा, कर्ण कितना दिया गया है? 2 का स्क्वायर 4, आधार कितना दिया गया है? √3 3 का स्क्वायर 3 है, तो 4 से 3 गया तो 1 का वर्गमूल 1, लंब आ गया है। अब ये सवाल देखो जरा, क्या निकालना है हमें निकालना है यहाँ से कास थीटा इंटू में tan थीटा। अब बताओ जरा कास थीटा होता है क्या है? कास तो खुद ही दिया गया है, √3 बटे 2। अब ये देखो लंब क्या, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना आ रहा है? 1। और ये बताओ आधार कितना है? √3। √3 से √3 क्या मिल जाएगा? 1 बटे। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, बस खत्म। ये बस फंक्शन थे जहाँ हमको केवल लंब निकालना था, बाकी मान रख करके समीकरण क्या करना, सिंपली कर लेना था, सॉल्व कर लेना था। सबके नोट हो गया है। अब देख के सवाल आगे भी हैं, तो ये अब आगे सवाल हमारे क्या हो जाते हैं? खत्म आते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार आज की जो हमारे त्रिकोणमिति पार्ट 2 की क्लास है वो यहीं तक रहेगी। पार्ट 3 की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कराएंगे कल, मिस मत करिएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को 1-2 बार जरूर घर जाके देख के से क्या हुआ है, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बाकी सभी से जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए।